भी बहुत अच्छी होंगी। तो भाई सुबह हो गई और यहाँ की सुबह दिखाते हैं। काफी लेट हो गए। मम्मी ने कुछ बोलियो नहीं कुछ भी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई सुबह हो गई और यहाँ की सुबह दिखाती हूँ आपको। आज है ना, हमारा घर ऐसा लग रहा है कि हम कहीं हिल स्टेशन पे रहते हैं। यहाँ देखो कितना ज़्यादा कोहरा हुआ है, बहुत ज़्यादा कोहरा है। जबकि अभी 8 बज रहे हैं और 8 बज रहे हैं और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब मैं नीचे जाती हूँ, दिन की शुरुआत करते हैं कामों से। और आज हम जाने वाले हैं मूवी। फाइनली मुझे बहुत टाइम से जाना था भाई। मैंने डिसाइड करके रखा था कि पुष्पा 2 तो मैं थिएटर में ही देखने वाली हूँ, क्योंकि फर्स्ट जब रिलीज़ हुई थी तब अविक छोटा था, अविक हुआ था, तो मैं नहीं जा पाई थी थिएटर में। तो ये तो मैंने डिसाइड किया हुआ था। तो बस आज हमको टिकट्स मिल गई हैं, लेकिन मॉर्निंग की शो के मिली है, मतलब 11 बजे 12 बजे समथिंग के। तो हम लोग जाएंगे यवतमाल उसके लिए। तो उसके पहले घर के थोड़े बहुत काम कर लेते हैं। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं राधे राधे बोलकर। और क्या आप लोगों ने अभी तक पुष्पा 2 मूवी देख ली है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ मेरी पूजा वगैरह सब कंप्लीट हो गई थी और अब मैं बैठ के आराम से अपनी चाय पी रही हूँ। एक बार बढ़िया आराम से चाय पी लो और फिर उसके बाद काम में लगो। वैसे आज संडे है तो थोड़ा हसल कम है, क्योंकि अविक स्कूल नहीं जाने वाला है तो उसका टिफ़िन वगैरह नहीं बनाना है, तो थोड़ी सी शांति रहती है संडे के दिन। लेकिन शांति इतनी जल्दी रात कहाँ आती है हमें। तो आज हमने डिसाइड किया है दाल बाफले बनाने का। तो बस मैं लग गई थी उसकी तैयारी में, क्योंकि ऑफकोर्स मूवी जाना है तो उसके लिए जल्दी फ्री होना पड़ेगा। तो जितना जल्दी काम निपट जाए उतना अच्छा है। तो यहाँ मैं तैयारी करी थी सबसे पहले गट्टे की सब्जी की, साथ में दाल का कुकर मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। एंड आटा जो था वो हमारी जो रोटी वाली आंटी हैं उनको बुलवा के बाटी का आटा उसनवा के एक साइड में रख दिया था मैंने। तो यहाँ बस यही गट्टे की तैयारी मेरी चालू हो गई थी। एंड गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी हो चाहे दाल बाटी की रेसिपी हो, वो सब मैं ऑलरेडी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ। बस जस्ट जो मैंने किया है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। ब्लॉग में कोई भी रेसिपी आप लोगों से यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ। यहाँ दाल का कुकर भी हो ही गया था, तो फिर दाल छमकने की भी तैयारी साथ साथ में मैंने कर ली थी। थोड़ा प्लानिंग से काम करें तो काम थोड़ा सा अच्छे से हो जाता है, टाइम से, और जल्दी भी हो जाता है, ताकि आप जल्दी फ्री हो जाएंगे तो फिर जल्दी आप दूसरी चीज़ों में लग पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा रही थी। एंड बाफले बनाना है तो बाफले के लिए पहले बफाना पड़ेगा। और आज है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कट होने वाला था, कुछ मेंटेनेंस है, तो 10 बजे से 3 बजे तक नहीं रहने वाली थी। तो ऑब्वियसली माइक्रोवेव में यदि करना है तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी ये तैयारी स्टार्ट कर दी थी ताकि फटाफट हो जाए ये भी, और फिर बस सेकना ही इनको बाकी रहेगा। लेकिन एट लास्ट ऐसा हुआ कि आधे हो पाए थे और आधे नहीं हो पाए थे, तो बाद में पानी बॉईल करके पानी में आधे उबाले। तो ये हमारा माइक्रोवेव का इडली का साँचा है जिसमें हम बाफले स्टीम कर लेते हैं। तो मैं वही लगा रही थी, एक बार के स्टीम ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं। अब गट्टे भी अच्छी तरह बॉईल हो गए हैं, तो इनको कट करके फटाफट से छमकने की तैयारी कर लेते हैं। सो फाइनली यहाँ मेरा खाना बन के रेडी है। गट्टे की सब्जी, 2 तरह की दाल एंड बाटी। 2 तरह की दाल, एक फीकी होती है अविक की और बाकी एक चरकी नॉर्मल हम सब की। तो ये बाफले भी यहाँ पे सिका गए हैं। अब सबको फटाफट से मैं पुरसती हूँ ताकि सब जल्दी से झीम ले और मैं फ्री हो जाऊँ। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो जस्ट अभी मैं काम के निपटी हूँ घर के, और अब मैं रेडी होती हूँ और फिर निकलते हैं हम मूवी के लिए। चांद पे भी चली जाऊँ लेकिन घर का खाना बना के जाना पड़ेगा। तो बस मैं निकालती हूँ कोई अच्छा सा सूट और वेयर करके चलते हैं मूवी डेट पे
कैमरा शायद ख़राब सा हो गया है। लेट्स वेयर दिस ब्यूटीफुल कॉट सेट। प्यारा सा इसको ही पहन लेते हैं और साथ में शॉल कैरी करना पड़ेगा क्योंकि मौसम में ठंडक है। और भी कुछ पहन सकती हूँ क्या, देख लेती हूँ एक बार। कुछ ऐसा जो मैं भी वियर कर सकती हूँ। वैसे तो ये सूट भी काफ़ी प्यारा है, ये भी पहन सकती हूँ। वैसे कुर्ती भी है। ये सूट पहन लेती हूँ, एक काम करती हूँ। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और हम काफ़ी लेट हो गए हैं तो मुझे डांट पड़ रही है, तो मुझे जाना पड़ेगा फटाफट से। मैंने पहना है कॉट सेट, रुको दिखाती हूँ। कॉट सेट पहना है सिंपल सा। फटाफट से नीचे चलते हैं, अभी को छोड़ के जा रहे हैं इसलिए चुपचाप जाना है। शॉल क्योंकि यहाँ पे आज थोड़ी सी ठंडक है। यहाँ हम फटाफट से निकल गए थे यवतमाल के लिए। तो हम जा रहे हैं 4 जन, मैं, संकेत एंड मेरे एक देवर है करण जी एंड उनकी वाइफ। तो हम 2 कपल फटाफट से निकल गए थे मूवी के लिए। बहुत मुश्किल से प्लान बना था, इतना जल्दी सडन प्लान बना था ना कि कुछ भी बाकी हमारी अदर प्लानिंग ही नहीं हो पाई थी। तो फिर हम यहाँ पे निकल गए थे मूवी के लिए। एंड जो मेरी देवरानी है उसकी छोटी सी लड़की है तो हम उसको भी लेके जा रहे थे। तो थोड़ा सा डर भी था कि इसको भाभी के पास छोड़ेंगे, वहाँ एक जेठानी रहते हैं उनके पास, तो वो रहेगी नहीं रहेगी। बट इतनी प्यारी बेटी है, उसने हमारा साथ दिया, वो रह गई। फिर यहाँ फाइनली हम थिएटर में पहुँच गए और भाई साहब यहाँ इतना रश था, एक भी सीट खाली नहीं थी। तो हम फटाफट से अंदर चले गए और अपने अपने सीट्स पे बैठ गए। जाने के पहले मैंडेटरी होता है पॉपकॉर्न लेना, तो फिर फटाफट से पॉपकॉर्न ले लिए थे हम लोगों ने यहाँ पे। और फिर ये मैं और मेरी देवरानी और हम यहाँ पे निकल गए थे अंदर थिएटर में अपने सीट पे बैठने के लिए। और बताएं, हमने इतनी पहले टिकट्स बुक करी फिर भी इतने सारे लोगों ने बुक कर चुके थे कि हमको पीछे की जो रिक्लाइनर वगैरह की सीट्स होती हैं वो तो मिली ही नहीं, थोड़े आगे की ही सीट मिली थी। और यहाँ पूरा थिएटर भरा हुआ था और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मूवी की। एंड देन फाइनली मूवी स्टार्ट हो गई। और मूवी के बीच बीच में पॉपकॉर्न खाना, समोसे खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये तो कंपलसरी होता है। तो ये भी हमारा साथ साथ में चालू ही था। और फिर यहाँ फाइनली मूवी एंड पे आ गई। एंड मूवी के एंड के बाद हम चले गए थे भाभी के घर, थोड़ी देर उनके पास बैठे। और यहाँ देखो ये मेरी जेठू थी है जो बाय बाय कर रही थी। तो हमने सबसे विदा ली और फिर निकल गए थे हम घर वापस आने के लिए। हमारा टारगेट था कि हम टाइम से वापस आ जाएं। वैसे भी हमने मूवी थिएटर में इतना कुछ खा पी लिया था कि हमारा कुछ खाने का या डिनर करने का बाहर मूड नहीं था। तो हम निकल के आ गए थे घर पे रालेगांव। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो हम मूवी देख के घर भी आ गए। हम लोग आए थे शायद 8 साढ़े 8 बजे करीब हम घर आ गए थे। तो घर आए, फिर घर पे थोड़ा बहुत सब लोगों ने डिनर विनर किया। एंड देन बस अभी मैं रूम में आई हूँ। तो देखो मैं दिखाती हूँ, संकेत ने मुझे फ्लावर्स दिलाए हैं, कितने प्यारे हैं। एक्चुअली उन्होंने दिलाए, मैंने ही जिद्दी की थी, लेकिन हाँ अब कह सकते हैं कि उन्होंने दिलाए। तो बहुत ही प्यारे से फ्लावर का मैं ऐसा बुके बनवा के लेके आई छोटा सा। अब इसको यहाँ पे सजा के रखती हूँ। बहुत अच्छी मूवी है भाई।
पैसा वसूल। इतना मज़ा आया ना मूवी देखने में, मतलब एवरी सेकेंड, आप एक भी सेकेंड उस मूवी में बोर नहीं होंगे। हर आधे घंटे में आपको कुछ नया ट्विस्ट मिलेगा कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसा थोड़े से टाइम के लिए भी आप उस मूवी में बोर नहीं होने वाले। बहुत ज़्यादा थ्रिल, बहुत सारे एक्शन, सबसे भरी हुई मूवी है, तो मस्ट वॉच मूवी है। वैसे भी अल्लू अर्जुन की मूवियाँ कभी फ्लॉप नहीं होती हैं, उसकी तो बेस्ट ही होती हैं, तो आपको जाके देखना ज़रूर चाहिए। थिएटर में ही देखो, मेरी तो एडवाइस है, जहाँ तक हो सके थिएटर में देखो, नहीं हो सके तो फ़ोन में तो देख ही लेना बाद में जब आएगी। अभी तो अच्छी क्वालिटी की फ़ोन में आई नहीं है, जब आएगी जब देखना। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो हम लोग तो काफ़ी टाइम बाद, शायद हम लास्ट मूवी साथ में कब गए थे मुझे याद नहीं है कौन सी मूवी गए थे हम, शायद गदर गए थे। गदर में से हम भागे आए थे क्योंकि वो बहुत गंदी मूवी थी। इंटरवल में से मैं भाग आई थी, मतलब मेरे को नहीं देखना है मूवी, इतनी बोरिंग है। तो अभी हम गए, ये मूवी में तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैंने तो देख ली थी अकेले अकेले मूवी 2-3 इटारसी में। संकेत नहीं गए थे शायद, हम दोनों साथ में नहीं गए थे मतलब। तो अभी हम बहुत टाइम बाद साथ में गए, बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ में मेरे एक देवर देवरानी भी गए थे और हम ऐसे 4 जन चले गए थे। तो बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया मूवी में। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ऐसे ही पानी पूरी वगैरह खा लिए एंड आ गए घर पे। तो ऐसा था मेरा दिन, बहुत सारा। मेरा भी दिन एक्शन से भरा हुआ था। पुष्पा, अंगारों सा, बहुत बहुत सही मूवी है, बहुत मज़ा आया मुझे देखने में। तो चलो अब मैं आपसे मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर अगले दिन, नया ब्लॉग, नया दिन। तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, क्योंकि इस संसार को खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव यू ऑल, सी यू सुपर सून एंड नेक्स्ट ब्लॉग। एंड हाँ, ऑल्सो अगर आप एक लड़की हैं तो अपने लिए फूल खरीद लिया करो, किसी का इंतज़ार मत करो कि कोई आके आपको फूल देगा। और यदि आप एक जेंट्स हैं, एक मर्द हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जाके अपनी पसंदीदा औरत को फूल दे दीजिए तोहफे में। फूल ज़्यादा बहुत महंगे नहीं होते हैं, 20 रुपए का एक गुलाब आता है, लेकिन वो गुलाब ना वो दिन भर लेके घूमती रहेगी, उसको इतना पसंद आएगा। तो खुशियाँ बांटते रहिए। चलो बाय बाय।